नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी कहावत है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, लेकिन आज मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया के दौर में पुराना पाप छिपाए नहीं छिपता। रणबीर कपूर, आपने 11 साल पहले गौमांस खाता हुआ एक वीडियो पोस्ट किया था, एक फ़ोटो डाली थी, तुम्हारा पाप आज फूट रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर आप दर्शन के लिए रंगे सियार बन के गए, कुर्ता पजामा पहनकर, अपने साथ आलिया भट्ट को लेकर, और आर्यन उर्फ अयान भी आपके साथ थे, बकायदा महाकाल के त्रिशूल वाला एक टी शर्ट पहनकर। लेकिन जब आपने बीफ खाया था, उस घटना को 11 साल हो गए थे। ठीक वैसे ही अब से 6 साल पहले जब पीके फिल्म में आमिर खान ने वो महापाप किया था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, 6 साल बाद ही सही लोगों को ख्याल आया और लाल सिंह चड्ढा के साथ आपका भी क्या हर्ष हो रहा है आप देख सकते हैं। गए तो थे आप वहाँ महाकाल के दर्शन करने, लेकिन महाकाल भी उनको ही दर्शन देते हैं जो दर्शन के लायक होते हैं। गौ माता का मांस भक्षण करने वाले रणबीर कपूर और उनके पिता ऋषि कपूर, जिन्होंने डंके की चोट पर यह स्वीकार किया था और ये अहंकार भर के कहा था कि मैं खाता हूं, जिसे जो करना है कर लो, तो कर लिया बजरंग दल ने। आपका ऐसे ही हर्ष होगा। ये वीडियो आप देखिए कि आखिर एमपी की पहलवान बनी पुलिस किस तरह से बाबा के भक्तों के साथ ये व्यवहार कर रही है। उसके बाद मैं आऊँगा कि सोया हुआ सनातन किस तरह से जागा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। रणबीर गए तो थे आलिया भट्ट को साथ लेकर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं और हिसाब मांग रहे हैं, पुराना ही सही। यहाँ प्रश्न बार बार यही खड़ा होता है कि तब किया था तो क्यों नहीं किया और आज क्यों जाग रहे हैं। लेकिन यह भी सच है, जब आँख खोलो तभी सवेरा। धर्म विशेष की अगर बात होती है तो सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट किया जाता है। किसी और मजहब की बात करके तो देखो, वो छाती ठोक कर डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उससे हमारे मजहब का और हमारे ईश का अपमान हुआ। लेकिन किसी की भावना धर्म विशेष के साथ जुड़ी हो और किसी की भावना मजहब विशेष के साथ जुड़ी हो, अंतर साफ नजर आता है। पैमाना कैसे तय किया जाए, कितने जोर से बोला जाए कि कान के पर्दे फट जाए, या कोई अपराध किया जाए, कानून को हाथ में ले लिया जाए। और अब तो शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है, बजरंग दल वालों को आपने देखा तो पुलिस ने कैसा व्यवहार किया। ऐसे ही हालात में कल तक हिंदूवादी बनी शिवसेना रुदाली गैंग बनकर सामने आ रही है। वहां से कांग्रेस से शिवसेना में आई प्रियंका चतुर्वेदी ने छाती पीटना शुरू कर दिया। ऐसे ही लिबरल और सेकुलर गैंग तैयार बैठे थे, जो कहते हैं कि हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। हमें यह सोचना होगा क्या विचार अभिव्यक्ति का पैमाना सिर्फ हिंदुओं के लिए तय किया गया है। अगर यही सच्चाई है तो सच्चाई को जानना समझना हर किसी को जरूरी है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डंके की चोट पर वैसे ही हालात निर्मित किए जाएंगे जैसा अभी हो रहा है, चाहे वह फिल्म ब्रह्मास्त्र का विरोध हो या अब से 12 साल पहले मकबूल फिदा हुसैन की उस पेंटिंग के समय विरोध हुआ था, जब विरोध के स्वर दबा दिए गए थे। नग्न फोटो बनाई थी हिंदू देवी देवताओं की, लेकिन उन्हें सम्मानित किया गया, संरक्षित किया गया। हालांकि निर्वासित मौत मर गए वो कतर में, लेकिन उन्हें संरक्षण तब के राजनेता देते रहे और सहिष्णु बना हिंदू चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, जो अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बाजारवाद की अंधी दौड़ में
इतनी अकल पैदा करवा दी गई है कि किस तरह से खबरों को प्लांट किया जाए, और फिल्म ब्रह्मास्त्र की टिकटें कितनी एडवांस बिक चुकी है, ये फैब्रिकेटेड खबर कैसी चलाई जाए। अभी इसके रिलीज होने को एक दिन बाकी है, लेकिन जाग चुका हिंदू सबक देने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया में बायकॉट फिर से एक बार ट्रेंड हो रहा है, और यह तय किया जाने का पूरा हक हिंदुओं को ही है कि आखिर गौ मांस के भक्षण करने वालों को मंदिर जाने दिया जाए या न जाने दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है जो सनातन की भावना पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि यह तय करने का अधिकार हिंदुओं को या सनातनियों को नहीं है कि मंदिर में कौन जाए या कौन नहीं जाए। क्या ऐसी बात वो मस्जिद और चर्च के लिए कर सकते हैं? आप भी समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ मैं आपको सनातन जन्म भावना से जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर केलों के तनों के बीच में बछड़ों को बांधकर तस्करी की जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि किस तरह से ये गोरख धंधा आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक मोटी जानकारी के अनुसार वहाँ बॉर्डर पर बीएसएफ पर भी तोहमत लगी है और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर तोहमत लगी है कि यहाँ गौ मांस का गोरख धंधा होता है, और अकेले रिश्वत का और कमीशन खोरी का धंधा ही तकरीबन 150 करोड़ का होता है। बीते महीने 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन ममता बनर्जी के खासम खास और टीएमसी के बड़े नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी गौ तस्करी के अपराध में यह अनुव्रत मंडल दरअसल मास्टरमाइंड माना जाता है। ऐसे अपराध को संरक्षण देने वाले और देने वाली टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, जो अच्छी तरह से जानती है कि गौ तस्करी के अलावा ड्रग्स का धंधा किस तरह से फलना फूलना चाहिए जिससे उनकी झोली भरते रहे, और ऐसे अपराधों को संरक्षण देने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। हालांकि सीबीआई के ऊपर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि केंद्रीय संस्थाओं का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। आप इन तस्वीरों को गौर से एक बार फिर देखिए, किस तरह से सिर्फ गाय के बछड़े की आपको मुंडी या सर नजर आ रहा होगा, जिसे तस्करी करवा कर इस तरह से बांग्लादेश भेजा जाता है। पश्चिम बंगाल से खरीदी हुई 30,000 की गाय बांग्लादेश जाते जाते तक मुंह मांगी कीमत पर दी जाती है, जिसकी कीमत 1.5 लाख तक भी हो जाती है। यह प्रारंभिक जानकारी अभी सामने आई है, अभी बहुत से बड़े खुलासे होने हैं 150 करोड़ के रिश्वत के बारे में। अगर आपको जानना समझना हो कि किस तरह से, तो आगे आप राष्ट्रबोध के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपना मार्गदर्शन जरूर दीजिए, ताकि आगे भी हम आपके साथ बने रहें और कुछ बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।